नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण आप लोगों के अपने चैनल ट्रिकी मैथ हब में स्वागत है। और आज के वीडियो में हमने डाटा सफिशिएंसी के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने डाटा सफिशिएंसी के संबंध में कुछ बेसिक बातें भी किए हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किए। यदि आप हमारे इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर इससे पहले के वीडियो को देख ले, ताकि आज के वीडियो आपके लिए और बेहतरीन हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बोर्ड की ओर और देखते हैं प्रश्न। तो देखिए, अब आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, अब आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे और प्रश्न है कि ए के पिता एम है। प्रश्न में दिया हुआ है कि ए के पिता एम है। देखिए, आपके इस स्क्रीन के ऊपर में भी दिखाई दे रहा होगा कि ए के पिता एम है। और चूंकि हमने पहले क्लास से ही बताते आया हूँ कि जब भी डाटा सफिशिएंसी का कोई प्रश्न आए तो उसमें हमेशा दो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा। और देखिए, आज के वीडियो में भी इस प्रश्न जो आया हुआ है इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए एवं बी दो भाई है। पहला स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है ए एवं बी दो भाई है। फिर अगला स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बी की माँ आर है जो एम की पत्नी। क्या लिखा हुआ है कि बी की माँ आर है जो एम की पत्नी है। तो चलिए, अब हम एक एक करके इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त है और कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि ए एवं बी दो भाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एवं बी दो भाई है और पहला स्टेटमेंट मेरा यही समाप्त होता है। तो देखिए, प्रश्न में था कि ए के पिता एम है, जबकि यहाँ ए तो दिखने को मिल रहा है लेकिन एम यहाँ पे नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर हमें स्टेटमेंट ए से नहीं मिल रहा है। यहाँ केवल यही बताया गया है कि ए का भाई बी है, जबकि प्रश्न हमसे पूछा गया था कि ए के पिता एम है, हमको वो दिखाना था। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बी की माँ आर है जो एम की पत्नी। क्या लिखा हुआ है? बी की माँ आर है जो एम की पत्नी है। तो देखिए क्या लिखा, बी की माँ आर है जो एम की पत्नी है। यही लिखा हुआ है कि बी की माँ आर है जो एम की पत्नी है। बी की माँ जो है आर है जो एम की पत्नी है, यानी ये दोनों हम बोल सकते हैं कि पति पत्नी है। अब देखिए स्टेटमेंट 2 से क्या हमें आंसर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि ए के पिता एम है। देखिए, एम के बारे तो चर्चा हुआ है लेकिन यहाँ ए का पता नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि केवल स्टेटमेंट 2 भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। स्टेटमेंट 2 भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में एम की तो चर्चा है लेकिन ए की चर्चा कहीं नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी पर्याप्त नहीं है। जब हमें पता चला कि केवल 1 भी पर्याप्त नहीं है, केवल 2 भी पर्याप्त नहीं है, तब हम दोनों को मिला के देखते हैं। तो दोनों को मिलाने के बाद, चूंकि स्टेटमेंट 2 से मेरा ये डायग्राम है और स्टेटमेंट 1 में बोला है कि ए बी का भाई है, यानी यहाँ पे बी का भाई ए होगा। अब देखो, जब बी का माँ ये है और इसका पिता ये है, ये पिता है, तो हम बोल सकते हैं कि जब बी के पिता है तो ए के भी पिता होगा, क्योंकि बी और ए दोनों भाई है। तो जब हम दोनों को मिलाएं, 1 और 2 को जब दोनों मिलाएं, तब हम देखें कि यहाँ पे हमको मिल रहा है कि ए के पिता एम है। और हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा वो यही होगा कि 1 और 2 को मिलाने से पर्याप्त है। 1 और 2 को मिलाने से पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज हमने एक प्रश्न देखा और इसमें देखा कि ऑप्शन 1 यानी स्टेटमेंट 1 पर्याप्त नहीं था, स्टेटमेंट 2 केवल पर्याप्त नहीं था, लेकिन जब स्टेटमेंट 1 और 2 को मिलाए तब पर्याप्त हुआ है। इसलिए हम आंसर देंगे कि
1 और 2 को मिलाने से पर्याप्त है। तो चलिए आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर में नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और नेक्स्ट प्रश्न में ये बोल रहा है कि P के दक्षिण में Z है। क्या है प्रश्न जो है वो यह है कि P के दक्षिण में Z है। बोल रहा P के दक्षिण में Z है और ठीक पिछले प्रश्न के जैसा ही इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि J C के पश्चिम में है, पहला स्टेटमेंट है कि Z C के पश्चिम में है और दूसरा स्टेटमेंट है कि C के उत्तर में M है जो P के पूर्व में है। तो चलिए इस प्रश्न के लिए भी हम स्टेटमेंट 1 को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि Z C के पश्चिम में है, Z जो है C के पश्चिम में है। क्योंकि हमने इससे पहले क्लास के वीडियो एवं दूसरे वीडियो दोनों ही वीडियो में हमने बताए थे कि जब भी दिशा की बात होगी हमेशा हमेशा प्रश्न ऊपर की ओर उत्तर लेना है, नीचे की ओर दक्षिण लेना है, राइट साइड पूरब लेना है और लेफ्ट साइड पश्चिम लेना है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था कि Z जो है C के पश्चिम में है, तो अगर C यहाँ है तो इसके पश्चिम इधर होगा और यहाँ पे Z होगा। तो हमने देख लिया कि Z C के पश्चिम में है और इसके बाद यह स्टेटमेंट समाप्त हो जाता है। स्टेटमेंट केवल यही था कि Z C के पश्चिम में है। तो देखिए मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि P के दक्षिण में Z है, जबकि ये पूरा जब स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पे P का चर्चा ही नहीं किया गया है, P का चर्चा नहीं हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि केवल अगर बोला जाए कि केवल 1, तो केवल 1 पर्याप्त नहीं है। केवल 1 पर्याप्त नहीं है क्योंकि केवल 1 से हमें यही पता नहीं चल रहा है कि P के दक्षिण में Z है या नहीं है। Z के बारे में तो पता है लेकिन हमें P के बारे में पता नहीं, इसलिए केवल 1 पर्याप्त है, ये गलत हो जाएगा। यानी केवल 1 पर्याप्त है ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे केवल 1 पर्याप्त नहीं है आंसर होगा। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दूसरा नंबर स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि C के उत्तर में M है। बोल रहा C के उत्तर में, उत्तर यानी ऊपर, C के उत्तर में बोल रहा M है और फिर बोल रहा है कि जो P के पूर्व में है। तो चूंकि हमने बताया था कि जो वर्ड जब भी देखने को मिले हमेशा इससे पहले के वर्ड से तुलना करना है। यानी जो से अगर पहले हम देखें तो यहाँ पे M नजर आता है, यानी जो प्रयोग किया गया वो है M के लिए। और बोल रहा है कि जो P के पूरब में है, या चूंकि पूरब इधर होता है तो यहाँ पे P होगा और इसके पूरब में M होगा, यहाँ पे P होगा और इसके पूरब में M होगा। अब देखिए हमारा P के दक्षिण में Z है, देखिए तो P के दक्षिण में Z है, यहाँ पे तो Z का पता ही नहीं। यहाँ P का पता तो चला, यहाँ P का पता चला लेकिन Z का पता नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि केवल 2 भी पर्याप्त नहीं है, केवल 2 भी पर्याप्त नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 1 और 2 को मिलाने से। हम 1 और 2 को दोनों को मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक में हमने देखा कि Z जो है C के पश्चिम में है, यानी अगर यहाँ C है तो इसके पश्चिम में Z होगा और Z यहाँ आएगा। जब Z यहाँ आया तो मेरा क्वेश्चन था कि P के दक्षिण में Z है और दक्षिण जब भी बात होगा, दक्षिण हमेशा नीचे की ओर बात होगा तो P के नीचे दक्षिण होगा और देखिए P के नीचे Z यहाँ पे है। अतः हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के मिलाने से पर्याप्त है। तो इस प्रश्न के लिए भी हम टिक लगाएंगे C नंबर कि 1 और 2 को मिलाने से पर्याप्त है, क्योंकि जब हमने 1 और 2 दोनों को मिलाए तब हमें पता चला कि P के दक्षिण में Z है। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर और इसी प्रकार के एक अगला और प्रश्न देखते हैं। और वो प्रश्न कौन सा है, क्योंकि हमने पहले क्लास में ही बताए थे कि डाटा सफिशिएंसी का जो प्रश्न है वह किसी भी चैप्टर से बन सकता है। तो अभी हमने देखिए कितने प्रकार के चैप्टरों से बनाया, ब्लड रिलेशन से बनाया, डिस्टेंस से बनाया, दिशा संबंधित से बनाया और इस प्रकार के हो सकता है और कोई भी चैप्टर से हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए
अब आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट प्रश्न दिखाई देते होंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है डी पी के किस दिशा में है। नेक्स्ट प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है कि डी, प्रश्न है डी पी के किस दिशा में है। मेरा प्रश्न इस बार यही है कि डी जो है पी के किस दिशा में है। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर में भी दिखाई दे रहा होगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी पी के किस दिशा में है। और देखिए इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एस पी के दक्षिण में है। इसमें बोला जा रहा है कि एस पी के दक्षिण में है जो डी के पश्चिम में है। बोला जा रहा है कि एस पी के दक्षिण में है जो डी के पश्चिम में है। देखिए आपके क्वेश्चन में ये दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एस पी के दक्षिण में है, एस पी के दक्षिण में है जो डी के पश्चिम में है। तो चलिए हम डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम कैसे बनाए देखिए, यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है कि एस जो है पी के पश्चिम, एस जो है पी के दक्षिण में है, एस पी के दक्षिण में है और बोल रहा है कि डी के पश्चिम में है। और फिर बोल रहा है क्या कि डी के पश्चिम में है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कि एस जो है पी के दक्षिण में है, यानी एस जो होगा पी के दक्षिण में होगा तो पी ऊपर होगा, तभी तो एस इसके दक्षिण में होगा। फिर आगे बोल रहा है जो डी के पश्चिम में, तो अभी हमने बताया कि जो शब्द का प्रयोग जब भी किया जाएगा वो हमेशा अपने से पहले के लिए किया जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न में जो सबसे पहले पी का प्रयोग किया गया है, यानी जो है पी के लिए यूज हुआ है, तो बोला गया है कि एस पी के दक्षिण में है, एस पी के दक्षिण में है जो डी के पश्चिम में है, जो डी के पश्चिम में है, यानी डी यहाँ होगा तभी तो इसके पश्चिम में पी होगा। और देखिए क्वेश्चन में मेरा था डी पी के किस दिशा में है, तो हम बोल सकते हैं डी जो है पी के इस दिशा में है, यानी ये दिशा कौन सा था, इधर पूरब था, इधर पश्चिम था, इधर उत्तर था, इधर दक्षिण। तो देखिए इधर है यानी पूरब, तो आंसर हम देंगे पूरब और हम स्टेटमेंट मेरा एक पर्याप्त है। यानी इस प्रश्न में हम बोल सकते हैं कि केवल वन स्टेटमेंट पर्याप्त है अभी। लेकिन चलिए अब हम स्टेटमेंट 2 की तरफ भी देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट 2 सही है या स्टेटमेंट 2 गलत है। तो चलिए चलते हैं स्टेटमेंट 2 की ओर। और देखिए स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है कि पी और आर एक सीधी रेखा में है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि पी और आर एक सीधी रेखा में है, लेकिन हम एक चीज और बोल सकते हैं कि पी और आर एक सीधा रेखा में है। तो जब हम पी और आर को इस टाइप से लिखेंगे तब भी हम बोल सकते हैं कि पी और आर एक सीधी रेखा में है। जब हम पी और आर को इस टाइप से लिखेंगे तब भी हम बोल सकते हैं कि पी और आर एक सीधा रेखा में है। यानी इसमें तीन डायग्राम बन रहे हैं। इसके बाद अगर आगे हम स्टेटमेंट को पढ़े तो लिखा हुआ सीधी रेखा में है और आर डी के दक्षिण में है। क्या बोल रहे हैं कि आर डी के दक्षिण में है, यानी अगर हम इस डायग्राम में डी को बैठाना चाहे तो डी मेरा यहाँ होगा, तभी तो आर, डी मेरा यहाँ होगा तभी तो आर इसके दक्षिण में होगा। अगर इस डायग्राम में बैठाना चाहे तो मेरा डी यहाँ बैठेगा तभी तो इसके दक्षिण में आर होगा, और इस डायग्राम में नहीं कम। तो चलिए मेरा सामने अब दो डायग्राम बना हुआ है और दो डायग्राम में बनने के बाद देखिए यहाँ लिखा है डी पी के किस दिशा में है। तो अगर हम इस डायग्राम से चले तो डी पी के कौन दिशा में होगा। तो देखिए जब यहाँ डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन डायग्राम 1 से मेरा आंसर आ रहा है उत्तर पूर्व। जबकि अगर इसमें देखा जाए तो डी जो है पी के किस दिशा में है, तो पी के दक्षिण दिशा में है, यानी यहाँ से दक्षिण आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि इसके लिए इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए स्टेटमेंट 2 पर्याप्त नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में दो डायग्राम हमारे पास बन रहे हैं और दोनों में अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि केवल 1 पर्याप्त है, 2 नहीं। केवल 1 पर्याप्त है, 2 नहीं। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो केवल यही होगा कि केवल 1 पर्याप्त है, 2 नहीं।
यही मेरा आंसर होगा, केवल 1 पर्याप्त है, 2 नहीं। तो चलिए अब और एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए आप फिर आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा और अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न जो आया हुआ है इसमें भी उसी प्रकार का 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके ऊपर में सबसे ऊपर में जो दिए हुए हैं वो प्रश्न दिए हुए हैं और वो प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है कि गांव क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है। अब आ गया है गांव से रिलेटेड प्रश्न और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि गांव क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है। प्रश्न है कि गांव क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है। तो चलिए हम देखते हैं कि गांव क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है। प्रश्न है कि गांव क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर में भी ये प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे और इस प्रश्न में भी आप देखिए तो इस प्रश्न में देखने से हमें पता चल रहा है कि इस प्रश्न में भी 2 स्टेटमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं और 2 स्टेटमेंट में देखिए पहला स्टेटमेंट जो हमारे सामने है वो पहला स्टेटमेंट यही है कि गांव पी गांव एन के पश्चिम में है। क्या बोल रहा है कि गांव पी जो है गांव एन के पश्चिम में है। और फिर आगे स्टेटमेंट को जब देखते हैं तो लिखा हुआ है कि जो कि क्यू के पूरब में है। क्या बोला जा रहा है कि जो क्यू के पूरब में है, यानी स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गांव पी गांव एन के पश्चिम में है जो क्यू के पूरब में है, जो क्यू के पूरब में है, यानी गांव पी गांव एन के पश्चिम में होगा। गांव पी जो होगा गांव एन के पश्चिम में होगा, यानी एन यहाँ होगा और इसके पश्चिम में पी होगा। फिर आगे बोल रहा है कि गांव पी गांव एन के पश्चिम में है, गांव पी गांव एन के पश्चिम में है जो कि क्यू के पूरब में है, यानी जो कि क्यू के पूरब में है। तो यहाँ जो एन के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि देखिए अब जो से पहले एन वर्ड आया हुआ है तो बोल रहा है जो क्यू के पूरब में है यानी एन पूरब में होगा। तो आप बोल सकते हैं देखिए कि आप यहाँ भी क्यू रखिए तब भी ये पूरब होगा, यहाँ भी अगर क्यू आप रखते हैं तब भी पूरब होगा। यानी जब एक डायग्राम न बन के जब भी कोई स्टेटमेंट में 2 डायग्राम बन जाए तो उस स्टेटमेंट को आप हमेशा गलत कर देना, यानी ये स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि जब भी ये 2 डायग्राम बन गया कि हम यहाँ भी क्यू रखे तब भी ये पूरब में ही होगा, अगर यहाँ भी क्यू रखे तब भी पूरब में होगा, यानी ये स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे भी देखिए क्या लिखा, गांव क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन है। तो जब गांव क्यू के रखते हैं तो गांव क्यू के अगर दक्षिण पश्चिम चलते तो इधर कुछ नहीं, अगर यहाँ भी गांव क्यू के दक्षिण पश्चिम चले इधर तो यहाँ भी कोई गांव नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इस प्रश्न के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब स्टेटमेंट 2 की ओर चलते हैं और स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है कि गांव डब्लू गांव एन के दक्षिण में है। क्या बोल रहा है कि गांव डब्लू जो है एन के दक्षिण में, यानी एन यहाँ होगा और इसके दक्षिण में डब्लू होगा। फिर बोल रहा है जो कि क्यू के पश्चिम में है। क्या बोल रहा है, जो कि क्यू के पश्चिम में है, यानी क्यू यहाँ होगा तभी तो एन पश्चिम में होगा, क्योंकि एन के बाद जो का प्रयोग हुआ है इसलिए जो का एन का प्रयोग जो होगा वो जो के लिए होगा। तो हमने देखा कि बोला कि जो क्यू के पश्चिम में है यानी क्यू के पश्चिम में एन आएगा। अब प्रश्न में था कि गांव क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन है। तो अगर हम यहाँ से डायग्राम इस प्रकार का बनाए तो देखिए हमने बोला इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो जब ये यहाँ से इधर लाइन आएगा तब ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। यानी अगर क्वेश्चन बोला कि क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन है तो हम बोलेंगे क्यू के दक्षिण पश्चिम में डब्लू है। और मेरा स्टेटमेंट 2 से आंसर आया कि क्यू के दक्षिण पश्चिम में डब्लू है। तो हम बोल सकते हैं कि केवल 2 पर्याप्त है, 1 नहीं। हम बोल सकते हैं केवल 2 पर्याप्त है, 1 नहीं। और आज हमने इस प्रकार के टोटल 4 प्रश्न को देखा
और उसमें से हमने देखा कि 4 प्रश्न में से कौन कौन सा आंसर सही हुआ और किसमें आंसर गलत हुआ, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ और कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ। तो अगर आप हमारे इसी तरह के वीडियो को और पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।